बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित बिहारी के दोहों का अध्ययन करेंगे। रीतिकालीन सुप्रसिद्ध कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके दोहों में भक्ति, नीति एवं श्रृंगार का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। कम शब्दों में अधिक कह देना अर्थात गागर में सागर भर देना कविवर बिहारी की उद्भट काव्य प्रतिभा को दर्शाता है। पाठ्यपुस्तक में बिहारी की बहुप्रतिष्ठित और उनके संपूर्ण जीवन का शोध एवं एकमात्र काव्य रचना बिहारी सतसई से सुप्रसिद्ध 8 दोहों का संकलन किया गया है। इन दोहों में भक्ति, नीति, ज्ञान, श्रृंगार का सुंदर समावेश देखने को मिलता है। तो आइए परिचय प्राप्त करते हैं कविवर बिहारी के दोहों का। सोहत ओढ़े पीतपट शाम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। श्री कृष्ण का जो शरीर है उसका रंग सांवला है और उस सांवले रंग पर उन्होंने सुंदर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिसे देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे नीलम के पर्वत पर सुबह की धूप जब गिरती है और उससे जो सुंदर आभा उत्पन्न होती है, वैसे ही सुंदर आभा श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्रों के धारण करने से हो रही है। चलते हैं अगले दोहे की ओर। अगला दोहा है कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवंशो कियो दीरक दाग निदाग। इस दोहे में कविवर बिहारी बता रहे हैं कि ग्रीष्म की प्रचंडता के कारण वन प्रदेश के जो हिंसक जीव जंतु हैं वे अपनी मूल प्रवृत्ति अर्थात हिंसा को भुलाकर, अपने परस्पर वैमनस्य से बैर भाव को भुलाकर एक ही स्थान पर सुख प्राप्त करते हैं। अहि अर्थात सांप, मयूर मोर, मृग हिरण, बाघ, ये सभी जीव जंतु अधिक ग्रीष्म के प्रकोप से संतप्त हो उससे बचने का प्रयास करते हुए एक ही वृक्ष के नीचे या एक ही तालाब के पास में जल पीकर या छांव में बैठकर सुख प्राप्त करते हैं। और ऐसा तो किसी सिद्ध साधु के तपोवन में ही होता है, ऐसा देखने को वहीं मिलता है जहाँ जीव जंतु अपनी हिंसक प्रवृत्तियों को भुलाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे ग्रीष्म के प्रभाव के कारण संपूर्ण वन प्रदेश कोई तपोवन बन गया है। चलते हैं अगले दोहे की ओर, जो कि बहुत सुंदर है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भो हनु हंसे देन कहीं नट जाए। गोपियां जो हैं वो सदैव ही श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहती हैं, उनकी बातों के रस का आनंद लेना चाहती हैं, वो रस प्राप्त करना चाहती हैं और इसी लालच में आकर वो श्री कृष्ण की मुरली अर्थात बांसुरी को छुपा लेती है। ऐसा वे इसलिए करती है क्योंकि श्री कृष्ण अपना अधिकांश समय बांसुरी को बजाने में देते हैं, तो उन्हें बांसुरी से बड़ी ईर्ष्या होती है, तो अतः वे बांसुरी जो है वो छुपा लेती है। श्री कृष्ण के मांगने पर सोह करे बोहनों से देन कहीं नट जाए। विभिन्न प्रकार के जो है वो कभी हंसती हैं, कभी भौहों से बनाती हैं, मुखमंडल आकृतियां बनाती हैं और जब श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि आप हमारी बांसुरी हमें लौटा दीजिए, तो देने से इनकार कर देती है, मना कर देती है। अगला दोहा कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। नायक और नायिका एक ऐसे स्थान पे है जहाँ पर बहुत भीड़ है, ऐसी सभा लगी हुई है, वहाँ पर उस भवन में बहुत अधिक संख्या में लोग उपस्थित हैं। ऐसे में दोनों के मध्य वार्तालाप नहीं हो सकता, तो दोनों एक दूसरे को आंखों के इशारे से पूरा संवाद स्थापित कर लेते हैं। बातों की चारुता, कितना सुंदर दोहा। देखते हैं कि कहत नटत रीझत खिजत। नायक जो है नायिका को आंखों के इशारे से कहता है, मिलने के लिए कहता है। नायिका आंखों के इशारे से नटत अर्थात मना कर देती है। इस बात पर नायक जो है वो रीझ जाता है अर्थात नायिका पर मुग्ध हो जाता है। ये रीझना उसकी आंखों से स्पष्ट होता है और इससे नायिका यह देखकर
जो है खींच जाती है, अर्थात थोड़ा सा बनावटी गुस्सा प्रदर्शित करती है। ऐसे में जब दोनों के नयन आपस में मिल जाते हैं तो उससे स्वाभाविक प्रसन्नता उत्पन्न होती है, अर्थात वो खिल जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, मिलत खिलत। और ऐसे मिलकर जब नयन खिल जाते हैं, प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है, तो नायिका स्त्री सुलभ लज्जा से ग्रसित हो थोड़ा सा शर्मा जाती है। तो ऐसे में भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। नायक नायिका ने इस भरे भवन में बिना कुछ कहे, बिना कुछ जाहिर किए, आंखों आंखों के माध्यम से इशारों इशारों में पूरी बात कर ली। अगले दोहे की ओर चलते हैं। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन्माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाह चाहती छाह। ग्रीष्म की प्रचंडता ज्येष्ठ माह में, जब जेठ के महीने में जब सूर्य अपनी प्रचंडता पर होता है और उस समय जो भीषण गर्मी पड़ती है, उसी का उल्लेख करते हुए, उसकी प्रचंडता के विषय में बताते हुए कविवर बिहारी कहते हैं कि बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन्मा, के छाया जो है ऐसी भीषण प्रचंडता में, ग्रीष्म की ऐसी भीषण प्रचंडता में जो है केवल या तो सघन वनों में ही मिलती है या फिर भवनों के अंदर ही वह बैठी रहती है। इसको देखकर, इस जेठ की दोपहरी को देखकर, जेठ माह की दोपहरी को ऐसे देखकर ऐसा लगता है जैसे छाया भी इस गर्मी से प्रभावित हो, इस प्रचंडता से प्रभावित हो, स्वयं भी छाया ही चाहती है। अतः वह या तो सघन वनों में रहती है या फिर भवनों में रहती है। चलते हैं अगले दोहे की ओर। कविवर बिहारी बताते हैं कि कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश उलझात, कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात। विरह से ग्रस्त नायिका के मन की अंतर्दशा, उसकी व्यथा को व्यक्त करते हुए नायिका कहती है कि कागज पर लिखत न बनत, कि मैं अपनी व्यथा को, प्रेम की पीड़ा को कागज पर लिख नहीं सकती, मुझसे लिखा नहीं जाता है। कागज पर मैं अपने मन के उद्भावों को शब्दों का रूप नहीं दे सकती। कहत संदेश उलझात, और तुमसे कहने में मुझे लज्जा आती है, शर्म आती है, अर्थात मैं कह भी नहीं सकती और लिख भी नहीं सकती। फिर आगे कहती है कि कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात, कि मेरे हृदय की जो बात है, मेरे मन की जो पीड़ा है, मेरी परिस्थितियां हैं, मेरा जो दुख है, वो तुमसे तुम्हारा हृदय ही कह देगा। अर्थात तुम्हारा हृदय मेरे मन की सारी बातें तुमसे कह देगा, अर्थात तुम मेरी सारी स्थिति परिस्थिति को जानते पहचानते हो। अगले दोहे में कहते हैं कि प्रकट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राई। केशव यहाँ पर श्री कृष्ण है और केशव राई जो है इनके पिता का नाम भी है, बिहारी के पिता का नाम भी है। तो कह रहे हैं कि प्रकट भये द्विजराज कुल, कि हे श्री कृष्ण, आप द्विजराज अर्थात चंद्र वंश में आप उत्पन्न हुए हो, आपका प्राकट्य हुआ है और आप स्वयं ही ब्रज धाम में आकर बस गए हो। मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राई। ऐसे में वे कह रहे हैं कि हे केशव, हे श्री कृष्ण, आप मेरे लिए मेरे पिता तुल्य भी हैं, अतः आप मेरी समस्त पीड़ाओं को, समस्त कष्टों को हर लीजिए। चलते हैं अगले दोहे की ओर। जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। इस दोहे में कविवर बिहारी ने आडंबरों पर कुठाराघात करते हुए कहा है कि जप माला छापा तिलक आदि, हाथ में माला लेकर सुमिरन करने का ढोंग करना, तिलक लगाना, छापे लगाना आदि इत्यादि आडंबर करना, इन सब से जो है ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, इन सब से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। ये सब तो आडंबर है, इनसे कुछ लाभ नहीं होने वाला, इनसे आपका एक भी काम बनने वाला नहीं है। फिर कहते हैं कि मन कांचे नाचे वृथा, कि जिनका मन कच्चा होता है और इधर उधर बेकार में ही भटकता रहता है, ऐसे लोगों को कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर तो जिसका मन सच्चा होता है उसी पर प्रसन्न होते हैं, उसी पर कृपा करते हैं, जो सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करता है। बच्चों, इन दोहों के अध्ययन से हमने सीखा कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र अत्यंत शोभायमान लग रहे हैं।
ग्रीष्म की प्रचंडता के कारण समस्त वन प्रदेश तपोवन बन गया है। गोपियां श्री कृष्ण से बातों का रस प्राप्त करने हेतु मुरली छिपा लेती है। भरे भवन में नायक एवं नायिका आंखों के इशारों से बातें कर लेते हैं। जेठ मास की भीषण गर्मी के कारण छाया भी छाया ढूंढती है। नायिका अपने मन का दुख न तो लिख पा रही है और न ही बता पा रही है। कवि श्री कृष्ण से अपने कष्टों दुखों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। ईश्वर आडंबर या दिखावे से नहीं, सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं।